लवेबल, बोल्ट, रेपलिट और V0 ऐसे नो कोड प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप सिर्फ प्रॉम्प्ट्स के ज़रिए मुकम्मल वेब एप्लीकेशंस, टूल्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स और इवन वेब पेजेस बना सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ देम पेड प्लेटफॉर्म्स जहां पर आपको कुछ क्रेडिट मुफ्त मिलने के बाद बाकी का काम सारा पेड सब्सक्रिप्शंस पर चला जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको आपके लोकल कंप्यूटर के ऊपर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना सिखाऊंगा जिसके ज़रिए आप बिल्कुल जिस तरह लवेबल, बोल्ट और रेपलिट वगैरह पर आप ऐप्स बनाते हैं, आप अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर ही मुफ्त में ऐप्स बना सकते हैं। चलें जी, क्विकली इस वीडियो गाइड की शुरुआत करते हैं। इसमें जो टूल या सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसका नाम डायड है। प्रीटी न्यू एंड प्रीटी अमेजिंग टूल है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर ही लवेबल बोल्ट जैसा इंटरफेस हासिल कर सकते हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अमेजिंग एप्स अपने कंप्यूटर के ऊपर ही बना सकते हैं विदाउट एनी लिमिट्स, जैसे आपको लवेबल वगैरह पर देखने को मिलती हैं। लेकिन ऑब्वियसली लवेबल, बोल्ट और रेपलिट का मुकाबला आप कहें तो वो नहीं कर सकता, लेकिन आपको ऑप्शंस दे सकता है कि आप इस टूल को इस्तेमाल करते हुए थर्ड पार्टी एपीआईज अपनी जेमिनी वगैरह के इस्तेमाल करते हुए, ओपन एआई के इस्तेमाल करते हुए आप अमेजिंग ऐप्स अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर ही बिल्ड कर सकते हैं, जो कि प्राइवेसी ओरिएंटेड भी हैं, जिसमें लवेबल और इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को जब आप यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली सारा आपका डेटा उनके पास मौजूद होता है। तो अगर आप अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर इसे बिल्ड करते हैं, इसमें जो भी आप बिल्ड करते हैं आपके लोकल कंप्यूटर के ऊपर ही रहता है। इसमें आप इसकी इन्फॉर्मेशन में पढ़ सकते हैं, आप अनलिमिटेड ऐप्स बिल्ड कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेसी, स्पीड, स्मूथ वर्कफ्लो, सो ऑन आपके लोकल कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि ये मल्टी मॉडल सपोर्टेड है, मल्टी मॉडल्स इंटीग्रेट कर सकते हैं और आप इसमें अमेजिंग ऐप्स इसको इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। इसीलिए ये फास्ट है कि मल्टी मॉडल्स को ये यूटिलाइज करता है। अब यहाँ पर इसको इस्तेमाल करने के लिए आप सिंपली इसे डाउनलोड कर लें। विंडोज़ के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैक के एप्पल सिलिकॉन चिप्स के लिए भी और मैक के इंटेल चिप्स के साथ भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करें अपने प्लेटफॉर्म के लिए। मैं चूँकि इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, यहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल वगैरह नहीं करना होता, आपने सिंपली इस पर क्लिक करके इसे रन कर देना होता है। और अगर आप विंडोज़ 10, 11 वगैरह पर हैं तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर आपको एक दफ़ा इसका नोटिस देगा फर्स्ट टाइम के जी ये डायरेक्ट रन हो रही है ऐप, इसको आप रन ना करें। तो आप उसको ऑब्वियसली मोर इन्फो पे क्लिक करके आपने इसे रन कर देना है, क्योंकि ये इंस्टॉलेबल फाइल नहीं है, इंस्टॉल नहीं होता सॉफ्टवेयर, सिंपली वो रन हो रहा होता है। तो वो उसको बाजू का डिटेक्ट करता है कि हार्मफुल हो सकती है, लेकिन ये हार्मफुल किसी भी तरह से नहीं है। इसको मैंने टेस्ट कर लिया है और बिल्कुल सेफ़ ऐप है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग अब इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले इसका जो इंटरफेस है, इसमें आपको ये सबसे पहले नोड जेएस इंस्टॉल करने के कहेगा। आपके कंप्यूटर के ऊपर नोड जेएस इंस्टॉल लाजमी होना चाहिए, विंडोज़ पर हैं या मैक पर हैं। अगर इंस्टॉल्ड, मेरे पास चूँकि इंस्टॉल्ड है तो ये मेरे पास ग्रीन है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पर क्लिक, वो उसका इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, आप क्लिक करेंगे, वो डाउनलोड वगैरह करेंगे नोड जेएस और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब फर्स्ट टास्क आपका आपकी एपीआई कीज़ इंटीग्रेट करना है। सेटअप जो उसके मॉडल्स जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए आपने एपीआई कीज़ अपनी यहाँ पर सेटअप करनी है, जिसमें सबसे पहले जेमिनी की एपीआई की सेटअप कर लेते हैं। जितनी ज़्यादा एपीआई कीज़ आप सेटअप करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ले आएगा। मेरे पास ये टैब ऑलरेडी ओपन भी है। जितनी ज़्यादा की प्लेटफॉर्म्स आप इंटीग्रेट कर लेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर ऐप की बनेगी, क्योंकि बाज़ात हर जो फ्री एपीआईज भी हैं उनमें लिमिट होती है, कोटा यूजेज होता है, तो वो डेली भी रीसेट होता है, किसी का मंथली रीसेट होता है। तो आपने मल्टीपल एपीआईज कीज़ आपके पास होंगी तो आप ज़्यादा जो जनरेशन है वो उससे कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ से क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करें और अपना कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। मैं ये जेमिनी वाला सिलेक्ट करता हूँ जो मैं टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा होता हूँ। क्रिएट एपीआई पे क्लिक करें और आपकी एपीआई की जनरेट हो जाएगी। ये मेरी एपीआई की आप लगाने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये भी डिलीट कर देनी है टेस्टिंग के बाद। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी जेमिनी की सबसे पहले एपीआई की दे दें। उसके बाद आप बैक वापस आएँ, सेटिंग्स में आएँ और यहाँ पर इसके बाकी भी सेटिंग्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। और इसमें मॉडल प्रोवाइडर्स में आते हैं और अब हम ओपन राउटर को भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ओपन राउटर जो है ये आपको फ्री में डिफरेंट मॉडल्स की एक्सेस देता है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिफरेंट टूल्स के अंदर। अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर भी मैं क्रिएट एपीआई पे क्लिक करता हूँ और इसको डायड लिख देता हूँ इसके ऊपर, ताकि मुझे पता रहे मैंने किसके लिए ये बनाई थी एपीआई की। इसको आप कॉपी कर लें, इसको भी आप यहाँ पर ऐड कर दें और उसके अलावा मज़ीद एपीआई कीज़ भी आप अपने प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐड करें। मॉडल प्रोवाइडर्स में आए, आप ओपन एआई की एपीआई की लगा सकते हैं और उसके अलावा आप कस्टम मॉडल्स भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं।
अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है बेसिकली, अगर आप इतने एडवांस यूज़र हैं लेकिन अभी मैं समझ रहा हूँ कि आप बिगिनर ही हैं, तो आप इन चीज़ों को जो है वो तसल्ली से देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन में इनकी इनकी डॉक्यूमेंटेशंस अवेलेबल हैं, इनके वीडियो, इनका यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस भी अवेलेबल हैं। आप फर्दर वहाँ से एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे कि आप डिफरेंट मॉडल्स, अब मैंने क्या किया, ओपन राउटर भी रेडी कर लिया है, गूगल की जेमिनी की एपीआई की भी लगा ली है, एंथ्रोपिक की, चूँकि वो पेड एपीआई कीज़ हैं, ओपन एआई की भी पेड एपीआई की है, ये भी आप लगा सकते हैं। ओपन एआई की आपने की लगानी है तो आप ओपन एआई का प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन कर लें, platform.openai.com, और यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर एक क्रिएट की करते हैं, इसे मैं कह देता हूँ टायर्ड डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट, और इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। मल्टीपल मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि हमारे पास ज़्यादा बेहतर जो रिजल्ट्स हैं वो जनरेट हों। ओके, मल्टी मॉडल हम ऑटो पर रखेंगे इसको, कि वो अपनी मर्ज़ी से स्विच करे बिटवीन मॉडल्स हमारी ऐप को जनरेट करते हुए। और अब आपने फाइनली क्या करना है, अब आपने यहाँ पर अपनी ऐप जनरेट करवानी है, आपने अपनी प्रॉम्प्ट देनी है। वो प्रॉम्प्ट ऑब्वियसली आप जो टूल बनवाना चाह रहे हैं, जो ऐप बनवाना चाह रहे हैं, उसका आपको बेहतर पता है, आपने प्रॉम्प्ट जनरेट करनी है। आप चैट जीपीटी वगैरह का सहारा भी ले सकते हैं प्रॉम्प्ट जनरेट करवाने के लिए। इस प्लेटफॉर्म को टेस्ट करना है तो आप ये देखिए, कुछ प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर अवेलेबल भी हैं, जिन पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रॉम्प्ट आ जाएगी, इसको आप जनरेट कर सकते हैं। मोर आइडियाज़ पे क्लिक करेंगे, ये मज़ीद आइडियाज़ आ जाएंगे, तो रैंडम आइडियाज़ आपके पास आते जाएंगे, इनमें से भी कोई ऐप आपने बनवानी हो। लेकिन आप ऑब्वियसली अपनी एक अच्छी प्रोजेक्ट के लिए अपने टूल जो आपने बनाना है उसकी कंप्लीट डिटेल्ड प्रॉम्प्ट बनाएं और उसको यहाँ पर दे दें। मैंने चैट जीपीटी से कुछ प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो बनवाई थी सिंपल ऐप्स बनाने के लिए, टेस्टिंग के लिए, कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को टेस्ट करने के लिए किस तरह की सिंपल ऐप्स हो सकती हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ऐप्स के भी मैंने आइडियाज़ लिए हुए हैं। आप इसी तरह से चैट जीपीटी से लिख कर उससे आइडिया ले सकते हैं कि मुझे आइडिया दे दो। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो रैंडम पासवर्ड जनरेटर है, ये ऐप यहाँ पर हम इसको बनाते हैं, ये एक टूल बनाएगा जिसमें आप रैंडम पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको सिंपली इस प्रॉम्प्ट को दे देता हूँ। मॉडल आप ऑटो पे ही रहने दें, जब आपने मल्टीपल मॉडल सेलेक्ट किए हुए हैं तो ऑटो आपके पास अप्रोप्रिएट मॉडल चूज़ करेगा, और फिर अगर किसी का कोटा ख़त्म हो गया और सो ऑन स्विचिंग वगैरह आपके पास होती रहेगी। इस पर क्लिक करें और इसको मैं ज़रा फुल स्क्रीन भी कर लेता हूँ। और अब सबसे पहले ये उसका एक प्लान बनाएगा, प्लान बनाकर आपको बताएगा कि मैंने क्या फाइल्स बनानी हैं जो मैंने तय की हैं इसके अंदर बनाने के लिए। प्लान आ गया, प्लान आने के बाद जब आपको ये पसंद है, ठीक है, आपको आप कहते हैं कि यार ये ठीक है, यही फाइलें चाहिए, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें ये देखें, इंडेक्स की वो जो बनानी है उसने फाइल्स मेन वो उसने दे दी। उसके अलावा रिएक्ट की पूरी ऐप तो बननी ही बननी है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये इस वक्त रिएक्ट के स्कोप के अंदर ही काम करता है। तो ये आपने ये बात याद रखनी है कि रिएक्ट बेस्ड ही ऐप्स ये बनाएगा। और जब आप फाइनलाइज़ कर लें कि ठीक है ये प्लान है, ये छोटी ऐप थी तो छोटा प्लान है, कॉम्प्लेक्स ऐप होगी तो कॉम्प्लेक्स प्लान भी आपको बना कर देगा, और फाइल्स भी साथ बताएगा कि मैंने ये बनानी है। अगर आपको वो पसंद नहीं है प्लान, तो आप रीट्राई पे क्लिक करेंगे तो वो रीट्राई करके आपको नया प्लान भी दे देगा। जब आप फाइनली प्लान इसका पसंद आ जाए आपको, तो आप सिंपली अप्रूव पे क्लिक कर देंगे, तो ये अब आपकी ऐप जो है वो बनानी शुरू कर देगा। उसको सारा उसका रिएक्ट का जो भी सिस्टम, रिएक्ट का एक इसके पास रेडी पड़ा होता है, उसके अंदर सिर्फ उसने आपकी जो ऐप की इंटीग्रेशन है वो करनी होती है, जो जो आपने कहा है उसको बनाने के लिए। उसने यहाँ पर जब ऐप बन जाए, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश ऐप कर लेते हैं। ऐप स्टार्ट होने में भी बाज़ का टाइम लग जाता है, यहाँ पर उसका प्रीव्यू आने में। मैंने एक दफ़ा उसे रीस्टार्ट किया ऐप को, बाज़ अगर जैसे मैंने बताया कि उसको जनरेट स्टार्ट होने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन ये देखिए, हमारे पास एक खूबसूरत जो ऐप है वो बन चुकी है। रैंडम पासवर्ड जनरेटर है ये, वेलकम टू योर ब्लैंक ऐप वगैरह ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। इसको आप अब आप थोड़ा सा इन्हेंस आपने करना है तो वो कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको थोड़ी सी प्रॉम्प्ट दी है, अब इसको ये भी देख लेते हैं ना कि ये इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कि सिर्फ बनाने के बाद ख़त्म कर देता है कहानी। मैंने उसे कहा था कि इन्हेंस द जनरेटर एंड ऐड सम मोर ऑप्शंस, आल्सो रीनेम वेलकम टू योर, ये उसको मैंने कह दिया कि इसको कर दो। इसको अप्रूव कर देते हैं डेवलपमेंट को। ये ले उसने चेंज कर दिया, ये देखें। इसको उसने थोड़ी मज़ीद ऑप्शंस ऐड कर दी हैं। इसको मैं कह देता हूँ
तो थोड़ी सी यूआई इम्प्रूव हो गई है। ठीक है जी, मैंने और इसमें इम्प्रूवमेंट करवा रहा हूँ। मैंने कहा कि जी डिवाइड करो बॉक्सेस इंटू चेक बॉक्सेस इंटू स्विचेस और 2 कॉलम्स में कर दो उसे, और ये हेडिंग नज़र ही नहीं आ रही इसका। मैंने उसे कहा कि इसको फिक्स करो। ये लें जी, ये अब उसने स्विचेस में कन्वर्ट कर दिया आपके पास, और ये आपका पासवर्ड जनरेट हो रहा है। ये आपकी स्ट्रेंथ मीटर है, इसको आप जनरेट कर सकते हैं। कॉपी टू क्लिपबोर्ड की चेक कर लें, काम कर रहा है, ठीक है। मेड विद डायड इसको आप कह लें। ठीक है। और ये देखें, हमारे ऐप भी बन रही है, इसमें हमारे मॉडिफिकेशंस भी हो रही हैं, क्योंकि मल्टी मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली स्विच कर रहा है। अगर आप सिंगल मॉडल के ऊपर रहेंगे, सिर्फ जेमिनाई के ऊपर या सिर्फ किसी एक मॉडल के ऊपर, तो आपको बार बार नोटिस नज़र आएंगे लिमिट रीच का और इस तरह के सो ऑन रिजनरेशन के। लेकिन ये देखिए, अभी तक हमारा काम कितना सारा स्मूथ है कि वो सारी ऐप बन रही है हमारे पास। ओके। और ये एक खूबसूरत पासवर्ड जनरेटर हमारे पास बन चुका है। एक बेसिकली टूल है छोटा सा, जिसको आप स्टैंड अलोन, ऑब्वियसली ये रिएक्ट ऐप है, इसको स्टैंड अलोन आप होस्ट करके इसको आप एम्बेड वगैरह कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर, आपने करना है या सो ऑन। और इसको आप मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि इसमें पासवर्ड जो है वो सेव करने का एक कोई सिस्टम बना दो, लॉगिन करे, यूज़र अकाउंट बना सके लिंक करने के लिए वो थोड़ी सी। फिर ऑब्वियसली जितना आप इसे इन्हेंस करते जाएंगे कि यूज़र जो है वो पासवर्ड सेव कर सके और सो ऑन। लेकिन ये अब आपकी ऐप रेडी है। जब आप ऐप बना लें, अब उसके बाद आपने उसको होस्ट कैसे करना है या पब्लिश कैसे करना है। एक तो आपके पास ये कोड आपका सारा इस ऐप का आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर ऐप्स में आते हैं, और ये जो आपकी ऐप है, इसको ये देखिए, इसकी इंटीग्रेशन आपने करनी हो तो आप सुपरबेस के साथ इंटीग्रेट कर लें। और अगर आपने इसमें ऑथेंटिकेशंस ऐड करनी है, ये जैसे मैंने बात की है डाटा सेव वगैरह की ऑप्शंस ऐड करनी है, तो ये आप यहाँ पर उसको कनेक्ट करके वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपने इसका सोर्स कोड ब्राउज़ करना है, तो ये शो इन फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आपका पूरा जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है आ गई। इसको आप वीएस कोड में या किसी दूसरे एडिटर में ओपन कर सकते हैं। मज़ीद आपने इसके ऊपर काम करना हो, बैक आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, सॉरी, इसको ओपन चैट कर लेते हैं। अब इसको पब्लिश कैसे करना है। अगर आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं, पब्लिश करना बड़ा आसान है। आप पब्लिश के बटन पर क्लिक करें, और यहाँ पर गिटहब की आपने इसी तरह से जैसे हमने बाकी इंटीग्रेशंस किए हैं, गिटहब की एक दफ़ा वो लॉगिन करवाएगा आपसे, वो क्लिक करना है, आपने कनेक्ट कर लेना अपने गिटहब के अकाउंट को। और अब आप यहीं से अपनी जो रिपोजिटरी है यहाँ पर बना सकते हैं। और जब रिपोजिटरी बन गई, तो उसको वर्सल या नेटलिफाई के ऊपर होस्ट करना बहुत आसान है। यहाँ पर मैं इसको पासवर्ड पासवर्ड जैन के नाम से इसकी एक रिपोजिटरी बना लेता हूँ। क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी रिपोजिटरी क्विकली आपकी रिपोजिटरी गिटहब के ऊपर ये पहुँच चुकी है। ये सारा कोड आपके यहाँ पर आ गया है। अब आप इस रिपोजिटरी को नेटलिफाई या वर्सल के ऊपर इजीली होस्ट कर सकते हैं। आपकी ये जो ऐप बनी है, इसमें आप नेटलिफाई पर आएंगे, आप अपना मुफ्त अकाउंट बना लेंगे। मैंने अभी साइन अप किया है, एक मुफ्त अकाउंट क्रिएट किया है। ये आपके पास सिंपल डैशबोर्ड आ रहा होता है प्रोजेक्ट्स में। इंपोर्ट फ्रॉम गिट पे आपने क्लिक करना है, और गिट पे क्लिक करने के बाद आपने गिटहब पे क्लिक करना है। और ये वन टाइम ये भी आपसे ऑथराइजेशन मांगेगा आपके गिटहब अकाउंट को लिंक करने के लिए। जब आप ऑथराइज कर लेंगे, तो आपकी सारी रिपोजिटरीज इसने पुल कर ली हैं, जिसमें से हमारे पास ये पासवर्ड जैन की रिपोजिटरी है। इसको आपने प्रोजेक्ट नेम दे लेना है। इसको मैं कह लेता हूँ MSR पासवर्ड जैन। चूँकि ये नेटलिफाई डॉट ऐप की सब डोमेन के ऊपर आपकी एक मेन डोमेन के ऊपर आपकी एक सब डोमेन बनती है, तो आपने प्रोजेक्ट नेम यूनिक देना है। ये जितने भी लोग नेटलिफाई के ऊपर प्रोजेक्ट्स होस्ट करते हैं, सबका अपना अपना एक यूआरएल होता है। तो आप एक यूनिक यूआरएल लिखेंगे, सिंपल पासवर्ड जनरेटर लिखेंगे, तो मे बी वो आपको यूआरएल अवेलेबल ही ना हो, क्योंकि इतना कॉमन नेम जो है वो ऑलरेडी यूज़ हो चुका होगा। आपने बाकी किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसने ऑटोमेटिकली पुल कर ली होती हैं। आप सिंपली इसको डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे तो इसकी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ ही वर्सल पर भी करना सिखा देता हूँ। वर्सल के ऊपर भी आप इसी तरह से अपना अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने के बाद अपने डैशबोर्ड में जब आप आएंगे, तो यहाँ पर आपके पास डिप्लॉय योर फर्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है। मैंने अभी क्योंकि प्रोजेक्ट कोई इसके ऊपर पब्लिश नहीं किया है, सिंपली इंपोर्ट प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी आपके पास गिटहब को एक दफ़ा लिंक करने का कहेगा। मैंने टेस्टिंग के दौरान गिटहब लिंक कर लिया हुआ था।
लेकिन आपको भी इसी तरह से प्रीटी सिंपल है, आपने क्लिक करना है, वो गिटहब के आपके अकाउंट के ऊपर लेके जाएगा, वहाँ से वो ऑथराइज़ करके इसको लॉगिन कर देगा और अब आपकी सारी जो रिपोजिटरीज़ हैं वो यहाँ पर आ रही हैं आपके पास। आपने सिंपली वो रिपोजिटरी चूज़ कर लेनी है जिसको आप वर्सल के ऊपर डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करें और फ्रेमवर्क वगैरह आप डिफ़ॉल्ट या ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली आप इतने आपको पता है कि आपके प्रोजेक्ट में कौन सी यूज़ हो रही है फ्रेमवर्क प्रीसेट, अगर आपने कोई लगाना है वो आप अपनी जो जिसमें आपने ऐप बनाई है आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। सिंपली जब सारी चीज़ें डन आपने क्लिक डिप्लॉय पे क्लिक कर देना है और चंद मिनट्स में या सेकंड्स में आपकी जो ऐप है वो डिप्लॉय हो जाएगी। ये देखें नेटलीफाई के ऊपर हमारी इसी के दौरानिए में ऐप डिप्लॉय भी हो चुकी है। इस यूआरएल पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो रैंडम पासवर्ड जनरेटर है ये इस वक्त लाइव है, जो एक हमने एक छोटा सा टूल क्विकली अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर ही बिल्ड किया है इस डोमेन के ऊपर, और ये इसको आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस यूआरएल को, और दुनिया में कोई भी बैठा बंदा आपके इस टूल को इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह से कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर क्लिक करें, यहाँ पर भी हमारी ऐप जो है वो लाइव हो चुकी है। इस पर आप वर्सल के ऊपर भी क्लिक करेंगे, वो उसकी रिपोजिटरी के लिंक के साथ उसने खुद ही जनरेट कर दिया है। एक यूनिक कुछ वर्ड्स लगा देता है ताकि वो यूआरएल स्लग जो है वो किसी और के साथ मैच ना करे। ये देखिए इसके ऊपर भी आपका जो रैंडम पासवर्ड जनरेटर है इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नेटलीफाई और वर्सल के ऊपर लाइव है। जावास्क्रिप्ट की इस तरह के जितने भी आप टूल्स रिएक्ट बेस्ड बनाते हैं उनको होस्ट करने के लिए नेटलीफाई और वर्सल बड़े अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये मुफ्त में आपको होस्ट करने की पावर देते हैं, जिसमें आपके पास कुछ ऑब्वियसली यूजेज कोटा वगैरह की लिमिट होती है वो आपने देख लेनी है, लेकिन प्रिटी इनफ होता है कि एक फ्री टूल आपने अगर लॉन्च किया हुआ तो उसकी काफ़ी ट्रैफिक भी हैंडल कर लेता है और सो ऑन। और जब आपके टूल के ऊपर ऑब्वियसली ट्रैफिक आए, आपका वो टूल हिट हो जाए, चल जाए, तो उसके बाद आप इनके पेड प्लान्स के ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं या आप मूव कर सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को किसी डेडिकेटेड वीपीएस या डिजिटल ओशन वगैरह पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस छोटे से वीडियो गाइड से कोई नई चीज़ सीखने को मिली होगी। अगर सीखने को मिली है तो अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी प्रोफाइल को फॉलो करें ताकि आप इस तरह की मज़ीद अमेजिंग वीडियोस मेरी प्रोफाइल से हासिल करते रहें। और उसके अलावा अगर आप यूट्यूब चैनल पर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या ये वीडियो गाइड देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल से हमेशा अपडेट रह सकें। तो अगेन किसी अमेजिंग वीडियो गाइड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।